हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम ऑडियो विजुअल टेक्निक मेथड से वोकैबलरी सीख रहे हैं और हमने अपना पहला वीडियो अपलोड किया था और उस पर आपका ओवरवेलमिंग रिस्पांस था। तो हमें ये नीड समझ आई कि ऐसे वीडियोस हमें और भी लाने चाहिए, तो उसी सीरीज़ में हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है। तो इस वीडियो में भी हम 10 वर्ड्स सीखेंगे ऑडियो विजुअल टेक्निक मेथड से। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला वर्ड। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है फैब्रिकेटेड। फैब्रिकेटेड पास्ट पार्टिसिपल है और एक एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर यूज़ किया गया है। और फैब्रिकेटेड बना है वर्ड फैब्रिकेट से। फैब्रिकेट, फैब्रिकेट का मतलब होता है बुनना। फैब्रिकेट का मतलब होता है बुनना। तो फैब्रिकेट एक वर्ब है और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल ही फैब्रिकेटेड है और पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। तो यहाँ पर फैब्रिकेटेड का मतलब होगा एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है मेड अप फॉर द पर्पस ऑफ डिसेप्शन। मतलब कोई चीज़ मनगढ़ंत या कोई चीज़ आप बनावटी ऐसी चीज़ जो कि डिसेप्शन, डिसीव करने के लिए, धोखा देने के लिए यूज़ करी गई हो, तो ऐसी चीज़ें जो है फैब्रिकेटेड होती हैं। तो हम एक जीएफ देखते हैं और फिर हम इसको रिलेट करेंगे निमोनिक से। तो हमारा जो जीआईएफ आज का है, आप यहाँ पे देखो, ये फैब्रिक है। ये फैब्रिक है। फैब्रिक मतलब क्या होता है? धागा। और यहाँ पे आप देखो कि ये फैब्रिक से मिलकर के यहाँ पे एक ये बना है, फाइबर से मिलकर के ये पूरा फैब्रिक बना है, एक पूरा क्लॉथ बना है। तो इसका मतलब कि ये फैब्रिक से बुनाई हुई है क्लॉथ की। तो इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं फैब्रिकेटेड से? कि फाइबर से जिसका मतलब होता है धागा। फाइबर से क्या बना है? फैब्रिक। तो फाइबर से फैब्रिक बना है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। और चलिए फिर हम इसके सिनोनिम्स देखते हैं। तो इसको एक बार मिटा देते हैं ताकि क्लियर हो जाए, कन्फ्यूज़न ना हो कुछ वर्ड्स के बीच में। तो जो यहाँ पर सिनोनिम्स हैं, जो हमारा पहला वर्ड है सिनोनिम्स, कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्टेड का कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है, कंस्ट्रक्ट करने का मतलब होता है बनाना। कुकड अप, पकाना। कॉन्कोक्टेड, इसका मतलब भी होता है पकाना या बनाना। तो आप यहाँ पे देखो कि ये जो तीनों वर्ड्स है, कंस्ट्रक्टेड, कुकड अप और कॉन्कॉक्टेड, ये तीनों फैब्रिकेटेड के सिनोनिम्स हैं और इनका मतलब होता है बनाना या पकाना या बनावटी, मनगढ़ंत, गढ़ना जिसको बोलते हैं। तो इसके एंटोनिम्स हम देख लेते हैं। तो जो एंटोनिम्स है वो वर्ड है पहला हमारा एक्चुअल। एक्चुअल, दूसरा है नेचुरल और तीसरा रियल। एक्चुअल का मतलब हो जो सही में हो, जो नेचुरल का मतलब हो जो प्राकृतिक हो, जिसके साथ छेड़छाड़ ना करी गई हो, और रियल का मतलब भी होता है सत्य, मतलब जो सच में हो। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं, एक्चुअल, नेचुरल और रियल, ये तीनों फैब्रिकेटेड के एंटोनिम्स हैं। तो इसका हम एक सेंटेंस में यूसेस देख लेते हैं कि फैब्रिकेटेड का कैसे यूज़ कर सकते हो आप एक सेंटेंस में। तो आज का जो हमारा सेंटेंस है वो है द डिफेंस लॉयर हैज़ प्रेजेंटेड फैब्रिकेटेड एविडेंसेस बिफोर द जज। तो जो डिफेंस लॉयर था उसने जज के सामने फैब्रिकेटेड एविडेंसेस प्रेजेंट करी हैं। फैब्रिकेटेड, बनावटी, मनगढ़ंत। जब कभी आप कुछ गलती कर देते हो तो आप, जब भी पेरेंट्स आपसे कुछ पूछते हैं तो आप क्या करते हो? आप एक मनगढ़ंत कहानी उनको सुना देते हो, बता देते हो। तो वो क्या कर रहे हो? आप एक फैब्रिकेटेड स्टोरी उनको सुनाते हो। तो यहाँ पे इसी सेंस में यूज़ किया गया है फैब्रिकेटेड, कि आप मनगढ़ंत कहानी या मनगढ़ंत चीज़ें बना देते हो। तो यहाँ पे जो डिफेंस लॉयर है उसने जज के सामने फैब्रिकेटेड एविडेंसेस प्रेजेंट करी हैं, एविडेंसेस हैं। तो चलते हैं हम अपना दूसरा वर्ड देखते हैं आज का। तो हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है इनसेन। इनसेन का मतलब होता है, इनसेन भी एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है शोइंग और हैविंग अ वेरी एबनॉर्मल और सिक स्टेट ऑफ माइंड। तो ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जो एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। मतलब एक बीमारू मानसिकता, बीमारू प्रवृत्ति का व्यक्ति, इस तरीके से कि उसके माइंड पे कंट्रोल नहीं है, सिक स्टेट ऑफ माइंड है उसका।
तो इसको हम जीआईएफ से रिलेट कैसे करेंगे, पहले जीआईएफ अपना देख लेते हैं। तो हमारा जीआईएफ यहाँ पे है, देखिए ये जो यहाँ पे बंदा है, जो इंडिविजुअल है, वो अपने बाल नोच रहा है। आप इसका एक्सप्रेशन देखो, लग नहीं रहा कि इसका जो माइंड है इसके कंट्रोल में है। तो अब इसको कैसे रिलेट करें हम वर्ड से, अपने इंसेन से। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आज का जो मानव है, आज का मनुष्य, इतनी सारी समस्याएं उसके पास, तो आज का इंसान इंसेन है। आज का इंसान इंसेन हो गया है। इसका मतलब कि कब इतनी सारी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है तो उसमें कंट्रोल खो दिया है मनुष्य ने। तो आज का इंसान इंसेन हो गया है। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, इंसेन को इंसान से, और देख सकते हैं, फिर इसका मीनिंग समझ सकते हैं। आइए इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स है डॉटी, न्यूरोटिक, डिस्टर्ब्ड। ये जो तीनों वर्ड्स हैं, डॉटी, न्यूरोटिक और डिस्टर्ब्ड, ये तीनों इंसेन के सिनोनिम्स हैं। इसका मतलब भी होता है कि माइंड पे, दिमाग पे कंट्रोल नहीं है, यानी कि पागलों जैसा होना, पागल जैसा होना, पागल जैसा स्टेट ऑफ माइंड जो है वो सिक स्टेट ऑफ माइंड है। और एंटोनिम्स इसके देख लेते हैं आगे। एंटोनिम्स जो है वो सेन है। इंसेन का जो अपोजिट वर्ड है वो सेन है। तो इसका मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका माइंड है वो साउंड माइंड का हो, उसका माइंड कंट्रोल में हो उसके, और चीज़ें सोच विचार करके समझ के करता हो, तो पागलों की तरह व्यवहार ना करता हो, तो वो सेन है। यहाँ पे पहला वर्ड जो हमारा है वो सेन है। दूसरा है कंपोज मेंटिस, और तीसरा हमारा है रिजनेबल। रिजनेबल का मतलब होता है तार्किक। तो जिसका माइंड उसके कंट्रोल में होगा वही तार्किक हो सकता है, जिसका माइंड उसके कंट्रोल में नहीं है वो क्या तार्किक होगा। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं हमारे, सेन, कंपोज मेंटिस और रिजनेबल, ये तीनों इनसेन के एंटोनिम्स हैं। अब हम देखते हैं इसका एक सेंटेंस में यूसेज। तो यहाँ पर है कि सम पीपल हैव गॉन इनसेन ड्यूरिंग द पैंडेमिक। तो इस महामारी के दौरान कई सारे लोग, मतलब कुछ लोग जो है माइंड पर अपने से कंट्रोल खो दिया उन्होंने अपने माइंड से। तो चलिए तीसरा वर्ड देख लेते हैं हम। तो दोस्तों जो आज का हमारा तीसरा वर्ड है वो है सैंग्विन। सैंग्विन एक एडजेक्टिव है, और सैंग्विन का मतलब होता है कॉन्फिडेंटली ऑप्टिमिस्टिक, जो उत्साही हो, कॉन्फिडेंट हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, उत्साही हो, आशावादी हो। ऐसे लोग कैसे होते हैं? सैंग्विन होते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? उनके लिए एडजेक्टिव का उपयोग किया जाता है सैंग्विन। तो ऐसे लोग उत्साही और आशावादी होते हैं जो सैंग्विन होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। तो हम जीआईएफ अपना देखते हैं। तो हमारा जो जीआईएफ है आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 2 पेंगुइन्स हैं और एक कह रहा है आई विल विन। तो इसको हम कैसे अब रिलेट करें जीआईएफ से, इस वर्ड को, सैंग्विन को, और एक निमोनिक कैसे बनाते हैं इसका। तो देखते हैं कि सैंग्विन अगर आप देखोगे तो ये जो वर्ड है सैंग्विन, ये किसके सिमिलर साउंडिंग है? पेंगुइन के। तो सैंग्विन पेंगुइन के सिमिलर साउंडिंग है। तो आप यहाँ पे जीआईएफ को देख करके इससे रिलेट करके याद कर सकते हो कि जो पेंगुइन है वो कैसा है? सैंग्विन है। इसका मतलब वो कॉन्फिडेंट है, ऑप्टिमिस्टिक है, उत्साही है और आशावादी है। तो चलिए देखते हैं सिनोनिम्स इसके। तो जो इसका सिनोनिम्स है वो पहला वर्ड है डाउटलेस। डाउटलेस का मतलब होता है जिसके मन में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, डाउटलेस, उसके मन में कोई डाउट नहीं है। और सर्टेन, पॉजिटिव मतलब होता है कि आशावादी, या जो सोचता हो, जो पॉजिटिव थिंकिंग रखता हो, जो अच्छी चीज़ें सोचता हो, अच्छे विचार हो जिसके मन में, तो वो पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाला सैंग्विन होता है। सर्टेन का मतलब होता है कि मतलब निश्चित, जो सर्टेन है, चीज़ें जो सर्टेन होती है उनको बोलते हैं कि ये चीज़ें निश्चित हैं। डाउटलेस, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई डाउट नहीं है मन में। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं, डाउटलेस, सर्टेन, पॉजिटिव, ये सैंग्विन के सिनोनिम्स हैं। और फिर हम देखते हैं एंटोनिम्स इसके। तो एंटोनिम्स में जो हमारा पहला वर्ड है वो है पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक मतलब होता है
ये ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम है और इसका मतलब होता है निराशावादी। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी और पैसिमिस्टिक का मतलब निराशावादी। तो निराशावादी, तो जो पैसिमिस्टिक होते हैं वो कैसे होते हैं, निराशावादी होते हैं। उसके बाद डिजेक्टेड, डिजेक्टेड का मतलब होता है लो फील करना, डीमोटिवेटेड होना और डिसोलेट। ये जो तीनों वर्ड्स हैं हमारे वो सैंग्विन के एंटोनिम्स हैं, पैसिमिस्टिक, डिजेक्टेड, डिसोलेट। तो जो भी निराशावादी हो, जो उत्साही ना हो, जो आशावादी ना हो, उसके लिए आप ये तीनों वर्ड यूज़ कर सकते हो, डिजेक्टेड, डिसोलेट और पैसिमिस्टिक। तो चलिए इसका एक यूसेज देख लेते हैं एक सेंटेंस में। तो जो सेंटेंस है हमारा है वो है वी आर सैंग्विन दैट दिस पैंडेमिक विल एंड सून। इसका मतलब कि हम उत्साही हैं, हम आशावादी हैं कि ये जो पैंडेमिक चल रहा है आजकल वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। वी आर सैंग्विन, हम आशावादी हैं, दैट दिस पैंडेमिक विल एंड सून, ये पैंडेमिक जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए फिर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो आज का नेक्स्ट वर्ड है वो है अपीज। अपीज एक वर्ब है। अपीज का मतलब होता है टू मेक समवन कामर बाय एग्रीइंग टू व्हाट ही और शी वांट्स। इसका मतलब होता है किसी को शांत करना। अपीज करने का मतलब होता है कि आप, जैसे आपका फ्रेंड है और वो आपसे किसी बात को लेकर झगड़ रहा है, तो आप उसको वो चीज़ दोगे जो वो चाहता है ताकि वो शांत हो जाए, उसका गुस्सा शांत हो जाए, वो काम हो जाए वो। तो यहाँ पर अपीज का मतलब होता है शांत करना। और कैसे शांत करोगे, जो उसको चाहिए वो दे करके उसको शांत करोगे। तो फिर चलते हैं, देखते हैं अब GIF अपना, और फिर हम रिलेट करेंगे इसको अपने इस वर्ड से। तो हमारा जो GIF है यहाँ पे देखिए, एक जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, सेब के पीस काट रहा है। तो सेब के पीस काट रहा है, तो अब इसको हम रिलेट कैसे करें अपीज से, अपना वर्ड। तो यहाँ अपीज अगर आप देखोगे सिमिलर साउंड कर रहा है पीस के, पीस, अपीज, पीस, पीस मतलब टुकड़ा। तो यहाँ पे अब क्या है कि इसको रिलेट करते हैं कि अपीज, तो एक आप एप्पल के पीस से आप अपीज कर रहे हो एक बच्चे को, एप्पल के एक पीस से। इस तरीके से हम इसका निमोनिक से याद करने की कोशिश करते हैं, रिलेट करते हैं कि एप्पल के पीस से एक बच्चे को अपीज कर रहे हो आप। तो एक बच्चा है, रो रहा है, तो आप उसको एक एप्पल का पीस दे दो और उसको पीस दे करके शांत करने की कोशिश कर रहे हो, उसको काम करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या है कि एप्पल के पीस से एक बच्चे को अपीज कर रहे हो आप, अपीज कर रहे हो। तो चलिए इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं इस वर्ड के। तो जो सिनोनिम्स है पैसिफाई, कॉन्सिलिएट, असुएज। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं हमारे, पैसिफाई, कॉन्सिलिएट और एसुआज, ये तीनों वर्ड्स अपीज के सिनोनिम्स हैं। अब आइए एंटोनिम्स देख लेते हैं इस वर्ड का। तो एंटोनिम्स जो है हमारा इनरेज, इनरेज का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, इन्फ्यूरिएट का मतलब भी होता है गुस्सा दिलाना, आउटरेज इसका भी मतलब होता है, इन तीनों का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, या कोई पहले से ही गुस्सा है तो उसको उत्तेजित करना और उसको चढ़ाना, जैसे हम कहते हैं हिंदी में। तो ये जो तीनों वर्ड हैं, इनरेज, इन्फ्यूरिएट और आउटरेज, ये तीनों वर्ड्स अपीज के एंटोनिम्स हैं। तो अब इसका हम सेंटेंस में यूज़ देख लेते हैं। तो हमारा जो सेंटेंस है वो बना है आज, द गवर्नमेंट ट्राइज टू अपीज द प्रोटेस्टर्स अगेंस्ट CAA इन नॉर्थ ईस्ट थ्रू ILP। ILP का फुल फॉर्म है इनर लाइन परमिट। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, ट्राई कर रही है क्या करने के लिए, शांत करने के लिए, पैसिफाई करने के लिए, अपीज करने के लिए। किसको, प्रोटेस्टर्स को, जो CAA के अगेंस्ट में प्रोटेस्टर्स हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट अपीज कर रही है। क्या करके, नॉर्थ ईस्ट में ILP इनर लाइन परमिट को इशू करके। तो आप फिर हम चलते हैं, मूव करते हैं दूसरे वर्ड्स की तरफ। तो जो हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है वो है मैस्करेड। मैस्करेड का मतलब होता है
धोखा देना, डिसीव करना, बनावटी रूप धारण करना। मस्करेड का मतलब होता है बनावटी रूप धारण करना, और किस लिए? धोखा देने के लिए। बनावटी रूप धारण करना मस्करेड का मतलब होता है। तो आप यहाँ पे देखो, जैसे कि हाईलाइटेड है, अंडरलाइंड भी है कि मस्करेड एक वर्ब भी की तरह भी यूज़ होता है सेंटेंस में और नाउन की तरह भी। तो इसका मतलब अगर हम देखें वर्ब के सेंस में, टू एज्यूम द अपीयरेंस ऑफ समथिंग वन इज़ नॉट। तो आप जैसे अगर आप मस्करेड कर रहे हो तो आप वो बनावटी रूप अपना दिखा रहे हो, आप वो बन रहे हो जो आप एक्चुअली में हो नहीं। और अगर नाउन की बात करें तो नाउन में अगर हम देखें सेंस में मस्करेड का, तो मस्करेड का मतलब होता है एक ऐसा फेस मास्क जो कि अपने रियल फेस को छुपाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आइए हम अपना GIF आज देखते हैं इस वर्ड के लिए। तो हमारा यहाँ पे GIF है, देखिए आप कि यहाँ पर जो ये पुरुष है वो उसने पहले से ही अपने फेस पे मास्क लगा रखा है, और ये महिला आती है उसने भी अपने फेस पे मास्क लगा लिया है। तो आप यहाँ पे देखो कि इन्होंने क्या किया, अपने फेस को, अपने रियल फेस को छुपाया लिया, और उस पर्सन ने तो पहले से ही, उस मैन ने तो पहले से ही छिपा रखा था, मास्क पहन रखा था। तो हम इसको अब रिलेट कैसे करें? तो आप यहाँ पे देखो कि मास्करेड, मैस्करेड को आप रिलेट करो मास्क से। मास्क सिमिलर है, साउंड कर रहा है मास्क। मैस्करेड में मास्क पकड़ो आप और उसकी ये मास्क के साउंड सिमिलर साउंडिंग है। तो आप रिलेट कर सकते हो यहाँ की कि मास्क पहनकर मस्करेड किया जाता है। मास्क पहन करके मस्करेड किया जाता है। तो आप क्या करते हो? मास्क पहन करके अपने रूप को, रियल रूप को छिपाते हो और बनावटी रूप आप धारण करते हो। तो मास्क पहनकर मैस्करेड किया जाता है। तो चलिए अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो जो सिनोनिम्स है, प्रिटेंड का मतलब है दिखावा करना, दिखावटी होना। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, दिखावा करना। इम्पर्सोनेट का मतलब भी होता है बनावटी रूप धारण करना, दिखावा करना। तो ये जो हमारे तीनों वर्ड्स हैं, प्रिटेंड, डिसीव, इम्पर्सोनेट, ये तीनों वर्ड्स मस्करेड के सिनोनिम्स हैं। तो एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो एंटोनिम्स में जो वर्ड्स हमारा सिंसियरिटी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस और कैंडिडनेस, ये जो तीनों वर्ड्स हैं हमारे, वो मस्करेड के एंटोनिम्स हैं। तो आइए अब एक इसका यूसेज देख लेते हैं एक सेंटेंस में। तो यूसेज क्या है हमारा? सेंटेंस जो बना है यूज़ करके मस्करेड को, और यहाँ पे आप देखोगे कि ये दोनों सेंस में, नाउन के सेंस में और वर्ब के सेंस में भी, दोनों के सेंस में हमने यूज़ करके इस सेंटेंस को बनाया है। तो मैस्करेड्स आर यूज्ड टू मैस्करेड अदर्स। तो जो मैस्करेड्स हैं, ये जो मास्क टाइप के होते हैं जो अपने रियल फेस को छुपाने के लिए यूज़ करे जाते हैं, जो मैस्करेड्स हैं, ये नाउन फॉर्म में यूज हुआ है, प्लूरल फॉर्म है नाउन का। मैस्करेड्स आर यूज्ड टू मैस्करेड अदर्स। मैस्करेड का मतलब बनावटी रूप धारण करना, दूसरे को धोखा देना। तो मैस्करेड्स आर यूज्ड टू मैस्करेड अदर्स। तो चलते हैं फिर अपना नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है हस्बैंड। तो हस्बैंड का मतलब जानते हैं हम सब कि हस्बैंड एक कंपेनियन होता है, पार्टनर होता है एक महिला का। मतलब शादी करती है वो एक महिला उससे, एक मैन से, तो वो उसका हस्बैंड बन जाता है। लेकिन वो नाउन के सेंस में यूज़ होता है। अब ये जो हस्बैंड हम आज देखेंगे वो वर्ब के सेंस में देखेंगे। तो इसका मतलब होता है टू मैनेज प्रूडेंटली एंड इकोनॉमिकली। तो रिसोर्सेज को प्रूडेंटली, बुद्धिमत्तापूर्वक मैनेज करना, इकोनॉमिकली मैनेज करना, क्या करता है? कहलाता है हस्बैंडिंग करना। मतलब आप जब भी रिसोर्सेज को प्रूडेंटली और इकोनॉमिकली मैनेज कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? हस्बैंड कर रहे हो। तो ये वर्ब के सेंस में हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये यहाँ पे देख लेते हैं हम GIF एक अपना। तो GIF में आप यहाँ पर देखिए कि ये कोई, मतलब ये जो यहाँ पे महिला है वो डिमांड कर रही है किसी चीज़ की, और वो मोबाइल में अपना देख करके उसको, उसकी प्राइस को देख करके, मतलब उसको धक्का सा लग गया है, वो अवाक सा रह गया है कि इतना महंगा। तो वो कह रहा है सेव मनी, पैसे बचाओ। तो यहाँ पे क्या है कि अब इसको हम रिलेट कैसे करें हस्बैंड, वर्ड से रिलेट करें, निमोनिक कैसे बनाएं?
तो यहाँ पे देखते हैं कि हस्बैंड्स, ये हस्बैंड्स जनरली रिसोर्सेज को हस्बैंड तरीके से स्पेंड करते हैं, मतलब प्रूडेंटली और इकोनॉमिकली तरीके से उसको अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, स्पेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम फिर इसके सिनोनिम्स देखेंगे, उससे पहले इसको मिटा लेते हैं यहाँ। तो जो हमारे सिनोनिम्स हैं इस वर्ड के लिए वो है कंजर्व करने का मतलब होता है सुरक्षित करना, सेव करने का भी मतलब होता है रक्षा करना, बचाना, सेव करना। जैसे आप कहते हो कि सेव मनी, पैसे बचाओ। प्रिजर्व का मतलब भी वही होता है, बचाना। तो कंजर्व, सेव, प्रिजर्व ये तीनों सिनोनिम्स हैं हस्बैंड के। आइए एंटोनिम्स देखते हैं। तो लेविश का मतलब होता है जो बिना सोचे समझे खर्चालू प्रवृत्ति का जो खर्चीला प्रवृत्ति का हो, जो खर्च करता हो बिना सोचे समझे। डिसिपेट, मिस स्पेंड, ये जो तीनों वर्ड्स हैं लेविश, डिसिपेट और मिस स्पेंड, ये तीनों वर्ड्स हस्बैंड के एंटोनिम्स हैं। अब इसका एक हम यूसेज देख लेते हैं एक सेंटेंस में, कैसे हम यूज़ करेंगे। तो अ कंट्री कमिटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड हस्बैंड इट्स रिसोर्सेज वेल। तो जो कोई भी कंट्री है जो कमिटेड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सतत विकास के लिए, तो उसको क्या करना चाहिए? शुड हस्बैंड इट्स रिसोर्सेज वेल। तो इसके जो रिसोर्सेज हैं उसको मैनेज करना चाहिए अच्छे तरीके से, प्रूडेंट तरीके से मैनेज करना चाहिए। तो जो भी कंट्री, इफ़ एनीवन वांट्स टू इंश्योर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ही और शी नीड्स टू मैनेज हिज और हर रिसोर्सेज प्रूडेंटली। सो यहाँ पे फिर हम इस सेंटेंस में हस्बैंड का यूज़ हमने देख लिया कि वर्ब के रूप में इसका उपयोग हुआ है। तो चलिए आज का हम अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है बेस्मिर्च। बेस्मिर्च एक वर्ब है। इट मीन्स टू कॉज हार्म और डैमेज टू द प्योरिटी और रेपुटेशन ऑफ समथिंग। किसी की पवित्रता को, रेपुटेशन को, ओहदे को, इज्जत को कम करना, डैमेज करना, हार्म करना, बेस्मिर्च करना कहलाता है। इसका मतलब अगर हम इसको सिंपल टर्म में समझें तो बेस्मिर्च का मतलब है बदनामी करना। बेस्मिर्च मतलब बदनामी करना। तो चलिए हम इसके लिए अपना GIF देख लेते हैं आज का क्या है। इसमें आप देखिए कि इस पर्सन ने मिर्च खा ली है। डिनर के लिए गया था रेस्टोरेंट में और उसने मिर्च खा ली है। और यहाँ पर फिर हम इसको रिलेट कैसे करें? बेस्मिर्च से। तो बेस्मिर्च में आप देखो मिर्च, तो हम इसको इस तरीके से रिलेट करें कि एक जो ये पर्सन था और इसने मिर्च खा ली है, इसकी डिनर में मिर्च आ गया है, और जब भी ये बाहर जाएगा तो बताएगा कि इस रेस्टोरेंट में जो भी खाना बनता है उसमें एक्सेसिव मिर्च होती है। तो ये क्या कर रहा है? उस रेस्टोरेंट के रेपुटेशन को डैमेज कर रहा है, हार्म कर रहा है, उसकी बदनामी कर रहा है। तो मिर्च खाने के बाद इस पर्सन ने क्या किया? बिस्मिर्च कर दिया रेस्टोरेंट को, मतलब रेस्टोरेंट की बदनामी कर दी इसने। तो चलिए हम इसके लिए सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स का जो पहला वर्ड है वो है ब्लैकन, उसके बाद बिफाउल और डाओब। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं हमारे, ये सिनोनिम्स हैं बेस्मिर्च के। और एंटोनिम्स देख लेते हैं हम। एंटोनिम्स है हमारा क्लींस, मतलब साफ सफाई करना, साफ करना। ऑनर, इज्जत करना। प्रेज, प्रशंसा करना। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं हमारे वो बेस्मिर्च के एंटोनिम्स हैं। इसका वर्ड में एक सेंटेंस में इस वर्ड का यूसेज देख लेते हैं। तो जो हमारा सेंटेंस है वो है सी बिस्मिर्च्ड हिज रेपुटेशन बाय एक्यूजिंग हिम ऑफ सेक्सुअल अब्यूज। तो उसने उसकी रेपुटेशन को क्या किया? बिस्मिर्च कर दिया, डैमेज कर दिया। क्या बोल करके? उसको एक्यूज बनाया, किसका? सेक्सुअल अब्यूज़ का। तो चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट वर्ड आज का। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एंटीडोट। एंटीडोट नाउन है और इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो काउंटरएक्ट की तरह काम करे,
कुछ भी आपकी बॉडी में अनडिज़ायरेबल हो तो इसके लिए JIF देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहा है, तो अब इसको हम रिलेट कैसे करें। एंटीडोट में आप देखो डॉट, ये एंटीडोट का जो डॉट है वो सिमिलर साउंड कर रहा है किसके, डॉट के, डॉट के। तो अब इसको हम नेमोनिक्स में कैसे रिलेट करें, तो इसको हम इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि कोविड यानी कोरोना वायरस के एंटीडोट से हम पेंडेमिक पर क्या लगाएंगे, डॉट लगा देंगे। डॉट लगाने का मतलब क्या होता है, फुल स्टॉप लगाने का मतलब, डॉट लगाने का मतलब कि ख़त्म कर देंगे, रोक देंगे। तो कोविड या कोरोना के एंटीडोट से पेंडेमिक पर डॉट लगा देंगे, पेंडेमिक पर डॉट लगा देंगे। तो चलिए देखते हैं हम सिनोनिम्स। तो जो हमारा सिनोनिम्स है वो है क्योर, रेमेडी, क्यूरेटिव। ये जो तीनों वर्ड्स हैं क्योर, रेमेडी और क्यूरेटिव, ये तीनों वर्ड्स एंटीडोट के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो एंटोनिम्स जो है कंटेमिनेशन, टॉक्सिन और वेनम, ये जो तीनों वर्ड्स हैं हमारे, कंटेमिनेशन, टॉक्सिन और वेनम, ये तीनों एंटोनिम्स हैं एंटीडोट के। देख लेते हैं हम अपना यूसेज एक सेंटेंस में इसका। तो ही नीडेड द एंटीडोट फॉर स्नेक्स वेनम, उसको सांप ने काट लिया है और उसको क्या चाहिए, एंटीडोट चाहिए, किसका, स्नेक के वेनम का, सांप के विष का, उसको एंटीडोट चाहिए। चलते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है बैंडिट। बैंडिट का मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो प्लंडर पर आश्रित हो, लूट करके जी रहा हो, एन आउटलॉ हु लिव्स बाय प्लंडर। तो डकैत, अगर हमने यहाँ पे देखे तो इसका मतलब होता है डकैत, डकैत या लुटेरा, डकैत या लुटेरा। ये क्या करते हैं, लोगों को लूटते हैं, डकैती करते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो डकैती करता हो, दूसरों को लूटता हो, लूट करके जीता हो, उसको कहते हैं बैंडिट। तो हम एक JIF देख लेते हैं इसके लिए। तो हमारा JIF है यहाँ पे, आप देख सकते हो, ये एक पंडित है। अब इसके एक्सप्रेशन को आप देखो, आजकल हमें ऐसे ही पंडित दिखाई देते हैं। तो हम इसको रिलेट कैसे करें, तो आप यहाँ पे देखो बैंडिट, बैंडिट, बैंडिट है, सिमिलर साउंड कर रहा है किसके, पंडित के। तो आज के पंडित बैंडिट हैं। कैसे हैं, लुटेरे हैं, धोखा देते हैं लोगों को। आज के पंडित बैंडिट हैं, बैंडिट हैं। चलिए इसके लिए सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो जो पहला वर्ड है वो है रॉबर। रॉबर का मतलब होता है लुटेरा, रेडर, पायरेट। ये जो तीनों वर्ड्स हैं, रॉबर, रेडर और पायरेट, इन तीनों का ही मतलब होता है डकैती करना, डकैत या लुटेरा, ऐसा व्यक्ति जो लूटता हो दूसरों को, डकैती करता हो। एंटोनिम्स देख लेते हैं इस वर्ड का। तो जो एंटोनिम्स है वो है समैरिटन, प्रिजर्वर, ह्यूमैनिटेरियन। तो समैरिटेन का मतलब होता है कोई अच्छा व्यक्ति, प्रिजर्वर जो रक्षा करता हो, सुरक्षा करता हो, बचाता हो, और ह्यूमैनिटेरियन जो मानवीय हो। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं हमारे, ये बैंडिट के एंटोनिम्स हैं। अब एक इसका सेंटेंस में यूसेस देख लेते हैं। जो हमारा सेंटेंस है वो है ग्रुप ऑफ बैंडिट्स ऑन द वे यूज्ड टू लूट द ट्रेवलर्स इन एंशिएंट टाइम्स। तो ग्रुप ऑफ बैंडिट्स जो डाकुओं का गिरोह था, समूह था, वो एंशिएंट टाइम में रास्ते में जा रहे ट्रेवलर्स को, यात्रियों को लूटा करता था। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट वर्ड भी है, वो है एलिमनी। एलिमनी भी नाउन है और इसका मतलब होता है मनी दैट वन नीड्स टू पे हिज और हर फॉर्मर वाइफ और हस्बैंड आफ्टर गेटिंग डाइवोर्स्ड। तो इसको भी बोलते हैं गुजारा भत्ता, गुजारा भत्ता।
तो जब भी कोई पति या पत्नी एक दूसरे से डाइवोर्स लेते हैं तो वो अपने पार्टनर को क्या पे करते हैं, एलिमनी पे करते हैं, गुजारा भत्ता पे करते हैं। तो इसका हम चलते हैं देखते हैं जीआईएफ। तो जो हमारा जीआईएफ है यहाँ पे देखो आप मनी, आप यहाँ पे देख रहे हो मनी, एक पर्सन है मनी काउंट कर रहा है। तो हम इसको रिलेट कैसे करें कि एलिमनी, एलिमनी में आप देखो अली और मनी, तो इसका हम इस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं कि अली ने अपनी वाइफ को एलिमनी दी। इसका मतलब कि डाइवोर्स के बाद उसने गुजारा भत्ता दिया, अली ने अपनी वाइफ को एलिमनी दी। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो रिलेट करके। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो जो सिनोनिम्स है मेंटेनेंस, सस्टेनेंस और रेमिटेंस, ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये एलिमनी के सिनोनिम्स हैं। चलिए एंटोनिम्स देख लेते हैं। इनडिफरेंस, इनअटेंशन, ओवरसाइट, ये जो तीनों वर्ड्स हैं इनडिफरेंस, इनअटेंशन, ओवरसाइट, ये तीनों वर्ड्स हमारे एंटोनिम्स है एलिमनी के। अब देख लेते हैं एक यूसेज इसका एक सेंटेंस में। तो आज का जो हमारा सेंटेंस बना है वो है एनीवन हु गेट्स डाइवोर्स्ड नीड्स टू पे एलिमनी। तो कोई भी व्यक्ति जो डाइवोर्स ले रहा है, जो तलाक ले रहा है, वो क्या करेगा, ही और सी नीड्स टू पे एलिमनी, तो उसको गुजारा भत्ता एलिमनी पे करना होगा। तो आई होप आपको ये सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी हमारे द्वारा जो भी आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं। लेकिन इससे पहले कि आज की क्लास में एंड करूं, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि आप लोग वर्ड्स तो यहाँ सीख रहे हो, निमोनिक टेक्निक से हम आपको सिखा रहे हैं, बट आप जब तक इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ नहीं करोगे, खुद के सेंटेंसेस फॉर्म नहीं करोगे, इसको आप याद नहीं कर पाओगे, बाद में भूल भी सकते हो। और फिर आप वर्ड सीखने का मतलब ही क्या है अगर आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो। इसका मतलब कि आप कमेंट सेक्शन में अपने वर्ड्स बनाइए, अपने सेंटेंस बनाइए इस वर्ड को यूज़ करके। तो बस आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोज़ को और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।